मैं इस वक्त अलशिफा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ। आज सुबह सुबह मुझे इत्तला मिली कि एक मरीज़ जो बेंगलुरु से आ रहे हैं और उनको नेपाल ले जाना है, शिफ्ट करना है। उस दरमियान में अलशिफा हॉस्पिटल में उनका स्टे होगा थोड़ी देर के लिए और उन्हें उनकी चेकअप किया जाएगा। उसके बाद उन्हें फिर उनके गाँव जो नेपाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। श्याम दत्त साहब मेरे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर, जो आप बेड पर देख रहे होंगे। आइए मैं जानता हूँ कि श्याम दत्त के साथ बेंगलुरु में क्या हुआ था, वो क्या करते थे। श्याम दत्त, मुझे बताइए कि बेंगलुरु में आप कैसे पहुँचे और किस तरह से हादसे का शिकार हुए। मैं काम के लिए गया था सर, इधर से काम की तलाश में गया था। वहाँ जाके मैंने काम भी मिल गया था मेरे को। सिक्योरिटी ज्वाइन किया था मैंने, 7-8 दिन काम किया और उसके बाद में उन्होंने मेरे को पीजी दिया तो पीजी महंगा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने एक काम छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे काम के तलाश में जा रहा था। सर्विस लाइन पे जो नाली होती है उसके ऊपर सीमेंट के स्लैब होते हैं, वो था। मैं जाते जाते उसमें से स्लिप हुआ, बैक साइड डिसबैलेंस हो गया, पीछे बैक साइड गिर गया तो चोट आ गई पीछे हड्डी में, हड्डी क्रैक हो गई। उसके बाद में मेरे को वहाँ लोगों ने साइड में कर दिया तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई बेंगलोर की, उन्होंने हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से एक आश्रम है AR करके, उस पर डाला, उसमें 2 महीना रहा मैं। कब आपके साथ हादसा हुआ था ये? 2 महीना पहले सर, 2 महीना हो गया जी। तो अभी आपकी देखभाल कौन लोग कर रहे हैं? किस तरह से आप बेंगलुरु से यहाँ लाए गए? किस संगठन ने आपकी मदद की वहाँ बेंगलुरु में? एक धर्मशाला था AR नाम से, AIR नाम से, उस पर रखा गया मेरे को। वहीं खाना पीना और सोने का व्यवस्था था और जो भी थोड़ा बहुत मेडिसिन मिल जाता था जो तकलीफ होती थी, बाकी पूरा इलाज नहीं हो पाया वहाँ पे। आप नेपाल में किस जगह से? मैं धनगढ़ी से हूँ, धनगढ़ी नेपाल जिला मेरा कैलाली है, प्रॉपर धनगढ़ी से। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरी मदर है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं मेरे। जब आप वहाँ नहीं गए तो उससे पहले क्या कारोबार करते थे? उससे पहले मैं ये ट्रांसफार्मर फीटर हूँ, इलेक्ट्रिकल लाइन से था, उस पर जॉब करता था। फिर क्या हुआ, आपने उसे छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया, थोड़ा मेरी आंख में चोट आ गई थी तो इसका ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से रेस्ट दिया गया था। तो घर की हालत ख़राब होने से मैंने आराम का काम, इसलिए सिक्योरिटी ज्वाइन किया था। कितने दिन आपने सिक्योरिटी का काम किया था? 6-7 दिन किया सर। उसमें सही नहीं लगा, पीजी करवा दिया। पीजी महंगा होता है और सिक्योरिटी में सैलरी कम होती है तो बैलेंस सही नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। दूसरे काम की तलाश में जा रहा था, इस वजह से ये हादसा हो गया। रास्ते में उठ बैठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं सकता। गाँव की तरफ आप बता रहे थे? पैर काम नहीं करते, कुछ मालूम नहीं होता, शून्य हो गए। श्याम दत्त बता रहे थे कि किस तरह से उनके साथ हादसा हुआ। आइए, मैं 2 और लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो बेंगलुरु से उनके साथ लगातार गाड़ी के साथ आए हैं, उनको लेकर के आए हैं लुक आफ्टर करते हुए। मैं उनसे बात करता हूं कि कैसे वो, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। एक तो सफ़र में किस तरह से दुश्वारियां आसानियां रहीं और दूसरी क्या चीज़ें इनके साथ हुई। आप इनके साथ आए हैं, मुझे बताइए कि सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वहीटी अंजुम है और मेरे साथी सादिक पाशा है। हम लोग एक्चुअली ये एयर ह्यूमैनिटेरियन करके बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है। मर्सी मिशन और HWA को इत्तला मिली उनसे कि ऐसा पेशेंट है, ये नेपाल जाना चाह रहे हैं बोल के। तो दोनों मिलके इनको फंडिंग करके, इनको ऑर्गेनाइज करके हम लोग सोच रहे थे कि एम्बुलेंस में बेंगलोर से नेपाल पहुंचा जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वी कुडंट डू दैट। तो फिर तय क्या मशवरा हुआ कि हम लोग दिल्ली तक भाई ट्रेन जाएंगे। फिर इधर से हमने शिफा ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके इनकी मदद से इधर से एम्बुलेंस में इंशाल्लाह नेपाल लेके जाएंगे। श्याम दत्त को आप ले जा रहे हैं, आपका नाम सादिक है। आज के इस हिंदुस्तान में श्याम दत्त की मदद सादिक कर रहे हैं, कभी श्याम दत्त सादिक की मदद करते हैं। यही हिंदुस्तान है। लेकिन इसी हिंदुस्तान को अब एक अलग तरह का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब बेंगलुरु के अंदर कोविड स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे हमारा कोविड में कम रहा है,
जो भी रिलेटिव के मैं कम से कम 4000 प्लस बॉडी उठाया हूँ। ऑल कम्युनिटीज़ जितने भी है उसमें हमारे यहाँ पर के लिंगायत आता है, गौड़ा आता है, सब लोगों का हमें क्रियाक्रम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हम ये नहीं सोचे कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको पता चल रहा है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो उससे हमारे को कोई उनसे लेना देना नहीं। क्यों, जब उनके पास इंसानियत ही नहीं है तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आइए मैं श्याम दत्त से यही बात पूछता हूँ कि श्याम दत्त इससे पहले का जो इनका एक्सपीरियंस है श्याम दत्त का समाज में रहने का क्या रहा है। श्याम दत्त, इस हवाले से जो मैं अभी बात कर रहा था इनसे कि इस हिंदुस्तान में या इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की बात नहीं, हम पूरी दुनिया की बात करें कि जिस तरह से नफ़रतें बढ़ी हुई हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि आपको वहाँ से लेकर के 2 लोग यहाँ तक लाए हैं और आगे ले जाने की, घर तक पहुँचाने की पूरी ज़िम्मा ले रखी है। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे ऐसे मुश्किल दौर में भी आपको किस तरह की मदद मिल रही है? मदद करने वाले एक दूसरा ग्रुप है, दूसरे कौम के लोग हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, आप दूसरे मज़हब से आते हैं। ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि देश को और दुनिया को इस तरह से बांट दिया गया है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा सर कि ये जो जाति मज़हब ये मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं जाति केवल एक ही जाति मानता हूँ जो इंसान की जाति होती है। इंसानियत, इंसान है, इंसान जाति है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज में भी ये सब जातिवादी करके लड़ना झगड़ना ये मेरे लिए तो अच्छा नहीं लगता। और अब हम इस वक्त अलशिफा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम उतरेंगे, उसके बाद और आगे की कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर्स से मुलाकात होगी, उसके बाद चेकअप के बाद इनको थोड़ा रेस्ट देने के बाद इनको ले जाया जाएगा। श्याम दत्त को उतारा जा रहा है, थोड़ी देर में उनको डॉक्टरों की टीम चेक करेगी, उसके बाद थोड़े से रेस्ट के बाद उन्हें फिर नेपाल के लिए इसी गाड़ी के ज़रिए से उन्हें भेज दिया जाएगा। स्ट्रेचर पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है इमरजेंसी वार्ड में, यहाँ डॉक्टरों की टीम चेक करेगी, उसके बाद रेस्ट के बाद उन्हें वहाँ से ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है और स्टाफ, यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें चेकअप कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आरिफ नदवी साहब हैं। आप जो है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के हेल्थ मैनेजर हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरह से उनको इनके बारे में पता चला और अभी यहाँ अलशिफा से क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। आरिफ साहब, मुझे बताइए कि आपको कब पता चला कि श्याम दत्त की इस तरह से हालत है, उसको आपके ज़रिए से, अलशिफा के ज़रिए से इनको इनके गाँव पहुँचाया जा रहा? धर्मशाला वालों ने वहाँ पर कुछ सोशल सर्विस करने वाले लोगों से अप्रोच किया। उसमें हमारे कुछ केरला के साथी वहाँ पर इस तरह का काम करते हैं। उसमें तनवीर है, मुफस्सिल हैं, ये हमारे मलयाली साथी हैं, और एक SWA करके एक NGO है जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उन्होंने हमसे अप्रोच किया कि हम लोग यहाँ पर इनको टेकअप किया है और श्याम दत्त को उनके घर धनगढ़ी नेपाल पहुँचाना है। तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि हम बेंगलुरु से अपने 2 साथियों को लेके बाई ट्रेन दिल्ली पहुंचाते हैं, और आप अगर दिल्ली से ऑन बोर्ड हो जाएं और उनके गांव धनगढ़ी पहुंचा दें तो बड़ा अच्छा काम होगा। तो हमने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, हम उनको हमारी अपनी एम्बुलेंस है, हमारा हॉस्पिटल है, हम उनको वहाँ पे लाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तो हम वो भी देंगे अलशिफा हॉस्पिटल में। और अगर वहाँ पे क्लियरेंस है कि इनको हम मूव कर सकते हैं तो हम इमीडिएट, हमारा स्टाफ, हमारी गाड़ी उनको लेके उनके गांव तक पहुंचाएगी। और आज ये हमारे पास, ये 2 दिन पहले बेंगलोर से निकले हैं कर्नाटका एक्सप्रेस से, आज सुबह ये दिल्ली पहुंच गए हैं और हमारी टीम वहाँ गई स्टेशन पर और उनको लेकर के अलशिफा हॉस्पिटल में इस वक्त यहाँ रखा है। अभी 1 से 2 घंटे में हम लोग यहाँ से उनको उनके गाँव धनगढ़ी मूव करेंगे। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें आमतौर पर आज के हिंदुस्तान में, मैं आपसे एक सवाल करूँगा उधर हट करके, आज के हिंदुस्तान में कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि कम्युनिटीज़ को कई हिस्सों में बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। श्याम दत्त के लिए आरिफ खड़े हैं, सादिक खड़े हैं, और भी लोग खड़े हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात, इस तरह के मौके क्या पैगाम देते हैं इंसानियत को? देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी ये बहुत बेसिक जिम्मेदारी है कि हम मानवता के लिए काम करें। हम इस वक्त रिलीजियस कास्ट इस पर कोई बात नहीं करते, ना इस तरह करते। हम मानवता के नाम पर कोई भी काम हो, कहीं भी इमरजेंसी आती है, कोई हेल्थ इशू आता है, कोई कैजुअलिटी होती है, तो हम उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम बढ़ करके उसको सपोर्ट करते हैं, टेकअप करते हैं। और इस मुल्क हिंदुस्तान में आप जानते हैं बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, इस तरह के कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम इसमें
कोई तफरीक भी नहीं करते, हम इसमें आगे बढ़ के काम करते हैं। अलशिफा में लगभग 1 घंटे तक उन्हें रखा गया और उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने तय किया कि वो पूरी तौर पर फ़िलहाल इस लेवल पर है कि उनकी सेहत उन्हें दोबारा मूव किया जा सकता है। श्याम दत्त को एम्बुलेंस में दोबारा सवार किया गया है और अब उन्हें नेपाल उनके गांव ले जाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।